औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात बाख़बर पाकिस्तान। आज का अहम दिन, ये वो दिन है कि जिस दिन हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बरसी मनाते हैं। ये वो शख्सियत है कि जिन्होंने बरे सग़ीर में, पाक व हिंद में अपनी शायरी के जौहर दिखाए और आज तक इनके कहे हुए अशार पूरी दुनिया के शोरा उनकी नकल करके मक्ते में अपना नाम डाल के दुनिया भर में इज़्ज़त हासिल कर रहे हैं। लेकिन अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिनका पाकिस्तान बनाने में, पाकिस्तान की सालमियत के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ एक सोच रखी, एक फ़िक्र रखी नौजवानों के लिए, और अपने अशार से पाकिस्तान को उन्होंने शर्मसार किया, बड़ी मोहब्बतें बाँटी और हर तरह का उन्होंने शेर कहा। अगर मज़हबी एतबार से बात की जाए, अगर मोहब्बत की बात की जाए, इख्तिलाफ़ की बात की जाए, तो उन्होंने बड़े अच्छे शेर कहे। लेकिन मैं चलूँगा उस शख्सियत की जानिब कि जो ख़ुद भी शायरा हैं, शायरी से ख़ास लगाव भी है, को होस्ट हैं जनाब मोहतरम। किसी भी हवाले से हम अगर आपके सामने टॉपिक रखते हैं ना, तो ये हर टॉपिक पे बात करने का अबूर रखती हैं मोहतरमा किन्ज़ा अल्ताफ़। अस्सलाम वालेकुम किन्ज़ा, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं? इकबाल की बरसी है आज, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। ये वो नाम है कि जिस नाम ने पाकिस्तान को एक पहचान दी शायरी में। बिल्कुल। पाकिस्तान बनाने में तो उनका किरदार था ही, लेकिन पाकिस्तान को बनाने में भी आपका बड़ा अहम किरदार था। क्या कहेंगे? अच्छा, अल्लामा इकबाल को बेसिकली मैं ये समझती हूँ वो इतने बड़े शायर थे ना कि वैसा कोई शायर दोबारा दुनिया में नहीं आया। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से जहाँ हम देखते हैं तो आपने अक्सर सुना होगा कुछ एक आध मिली नगमे में भी ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि ख्वाब है इकबाल का। एक्चुअली पाकिस्तान का ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा। उनकी शायरी में जो सबसे पॉजिटिव चीज़ थी वो ये थी कि वो न्यू जनरेशन को बहुत मोटिवेट करते थे और बहुत शऊर उन्होंने उजागर किया बड़े सग़ीर के लोगों में। वो एक ऐसी शख्सियत थे कि जो अपने 2 लाइनों के शेर में भी इतनी बड़ी बात कह जाते थे कि जो अपने अंदर ही किसी ना किसी चीज़ को पोशीदा रखा होता था उस सेंटेंस ने, और वो उसको इस तरह से डिलीवर करते थे कि लोगों तक वो पैगाम बहुत आसानी से पहुंच जाता था। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अल्लामा इकबाल जैसी शायरी आपको किसी और शायर की नहीं मिलेगी। उनके अल्फाज बहुत जामे, बहुत गुफ्तगू उनकी जामे, और वो मुफक्किर थे, वो बड़े अच्छे स्कॉलर भी थे, वो बहुत अच्छा बोलना जानते थे। और मैं अभी कहीं देख रही थी वीडियो भी उनके हवाले से, तो बड़ा मुझे अच्छा लगा कि दिखाया गया उनको किस तरह वो AI से जनरेट की गई वीडियो थी। तो बड़ा एक ऐसा लग रहा था कि मुंह बोलती चीज़ें सामने आ रही हैं उनकी। तो खुद को कर बुलंद इतना, बिल्कुल उनका बड़ा मशहूर शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। क्या बात। उन्होंने इश्क़ हकीकी पे भी बहुत अच्छा बहुत लिखा है। इश्क़ हकीकी पे खुदा से कुर्बत बड़ी थी उनकी, तो वो बड़ा उस पर भी बड़ा अच्छा वो लिखते थे। आप शिकवा देखें, जवाब शिकवा देखें, वो मुझे उनका वो कलाम इतना अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा मेरा हाफ़ज़ा थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है कि मैं चीज़ों को बहुत देर तक याद कर पाऊँ ना, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगता है वो, वरना मैं आपको वो ज़रूर लफ्ज़ ब लफ्ज़ बताती। वो इतना जामे है कि उन्होंने सवाल भी किया, फिर उन्होंने जवाब भी दिया, और ऐसे हर बात का जवाब है जी। अगर मजहबी एतबार से है या मोहब्बत पे या खुदा से जो उन्होंने लो लगा रखी थी, बिल्कुल उसका जवाब भी दिया। पहले सवाल फिर जवाब, खुद ही दिया। एग्जैक्टली ऐसा ही है। उसका सबसे अच्छा उनका जो मुझे वो लगता है ना, मैं यही आपसे अर्ज करूँगी, सवाल जवाब में जो उन्होंने शिकवा और जवाब शिकवा पेश किया है ना, तो आपके हर सवाल को उन्होंने जवाब दिया है। तो वो बड़ा खूबसूरत उनका एक इम्तजाज था जो उन्होंने बनाया। और आप इसके अलावा भी देख लें, आप अभी भी हम जो आप देखें स्पीचेस होती हैं, कोई डिबेट्स का कंपटीशन होता है, तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो उनके शेर यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके शेरों में जो बात थी, जो मोटिवेशन थी,
आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको वो कहते हैं ना जगाने के लिए, वो आज तक आपको किसी और की शायरी में नहीं दिखेगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अल्लामा इकबाल की शायरी में ऐसे और भी बहुत से शेर हैं। वो नौजवानों को अक्सर जो है वो उकाब से भी तशबीह दिया करते थे। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे, नहीं वो है उनका एक शेर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया है। और न्यू जनरेशन के लिए तो इसमें आज भी एक्चुअली हमारा अलमिया ये है कि हम अब किताबों में भी ना वो चीज़ें पेश करने लगे हैं जिसका हकीकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमने अपनी नौजवान नस्ल को जो है ना वो उसके अंदर महदूद कर दिया है कि बस वो इश्क में पड़े रहते हैं, उनको गज़लों में और इन सब चीज़ों में उलझा दिया है। जबकि ये शायरी पढ़ने वाली थी जिससे पता चल सके कि उन्होंने आगे कैसे बढ़ना है, वो अपने टारगेट कैसे अचीव कर सकते हैं, गोल्स कैसे बना सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ सोचने की भी ज़रूरत है। इतनी अच्छी बात उन्होंने कही कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, बिल्कुल इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। बिल्कुल एक सोच, एक फिक्र थी, हर बात के अंदर गहराई थी। बिल्कुल ऐसा ही है। वो जो कहते थे उस बात के अंदर भी पता नहीं क्या सोच रखते थे कि उनको मुफक्किर पाकिस्तान का भी लक़ब दिया गया। फ़िक्र पाकिस्तान, असल फ़िक्र उनको डॉक्टर का भी खिताब दिया गया था। बिल्कुल ऐसा ही है। और उनके आप अगर शायरी अच्छा डॉक्टर तो वो थे, प्रोफेसर थे वो, जी प्रोफेसर थे और उनको स्कॉलर थे बहुत अच्छे वो। और उनको आपने अगर उनकी शायरी जब पढ़े आप अक्सर देखेंगे वो बड़ी ठोस उर्दू, फ़ारसी उसमें इंक्लूड होती थी। और अच्छा आजकल के बच्चों को सही से समझ भी नहीं आते, बहुत से शेर वो पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है। अच्छा उसका मैं सहरा जो है ना ये इसलिए गवर्नमेंट के सर सजाऊंगी कि आपको किताबों में से ये चीज़ें निकालनी नहीं चाहिए थी। हमें बच्चों को जिस तरह हम इंग्लिश पढ़ाने पे फोकस्ड है ना, इसी तरह हमें उनकी शायरी भी पढ़ानी चाहिए थी। उनकी शायरी वो शायरी नहीं है जो बच्चों को ख़राब कर दे, उनकी शायरी वो शायरी थी का तकाज़ा उसमें था। बिल्कुल आप बच्चों का एहतराम भी सिखाती, बच्चों को अपने मुल्क से मोहब्बत भी सिखाती, बच्चों को ज़िंदगी के टारगेट अचीव करने का रास्ता भी दिखाती। तो उनको तो मैं कहती हूँ कि उन पर तो पूरी PhD होनी चाहिए। अगर हम देखें तो इतना वसी उन्होंने मैदान बच्चों के सामने, आने वाले लोगों के सामने पेश किया था कि जिसकी आपको मिसाल तारीख़ में कहीं मिलेगी ही नहीं। कितनी खूबसूरत बात है अल्लामा इकबाल की। वो कहते हैं कि जिसको इल्म हो जाए कि अल्लाह बहुत बड़ा है, गौर से सुनता है अल्लाह। अगर किसी को पता चल जाए ना कि अल्लाह बहुत बड़ा है और गौर से सुनता है अल्लाह, तो वो अपनी बात किसी गैर से कहा नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है। जब अल्लाह सुन रहा है, हमारी परेशानियां देख रहा है, लेकिन हमारी ये हकदर्मी है कि हम अल्लाह को याद नहीं करते। जब हम परेशान होते हैं तो बारगाह खुदावंदे में मुसल्ला बिछा के अल्लाह पाक से मदद तलब करते हैं। लेकिन परवरदिगार देखें क्या बात है, जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं वो फिर भी मुआफ़ करके हमारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। बेशक इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और आपने सही कहा कि अल्लामा इकबाल के ऐसे आपको बहुत से कॉल मिलेंगे। और उन्होंने, मैंने आपको जैसे बताया कि सिर्फ मुल्क के लिए ही नहीं, उन्होंने आपको हिदायत के लिए भी इतनी सारी चीज़ें दी हैं, इतने सारे कॉल दिए हैं, इतनी सारी बातें दी हैं कि जिससे हमारे लिए किसी रास्ते को चूज़ करना आसान है। आजकल आप देखें शायरी का जो हाल है वो इश्क के मजाजी से निकलते ही नहीं है। महबूब की जुल्फ़ों से बाहर नहीं आ पाते, महबूब की आंखों में डूबे रहते हैं। तो आपको उनकी शायरी जो है ना आपको कहीं मिलती ही नहीं है। अच्छा उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लामा इकबाल वो ख़ुद तो माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे थे, उनकी फ़ैमिली भी अगर आप देखें तो अभी हमारे पास उनकी फ़ैमिली जो एज अ असासा हमारे पास मौजूद है। हमारे पाकिस्तान का अलमिया रहा है कि ऐसे बड़े बड़े लोगों की कदर नहीं हुई। हम उनके थ्रू बहुत सारी चीज़ें अभी भी उनकी मंज़िल आम पे इस तरह ला सकते हैं कि मुल्क में हर बच्चा, मेरी ये ख्वाहिश है और मैं ये चाहती हूँ कि आपके इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से ये मैसेज भी लोगों तक जाए कि खुदारा उनकी शायरी को इतना आम करें, आप यकीन करें आधे लोगों का दिमाग तो वैसे ही खुल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और अल्लामा इकबाल के जो अशार हैं
उनमें एक दर्स है, उसमें दर्स एक है, मैसेज बिल्कुल, है। सबक है। अल्लामा साहब कहते हैं कि दिलों की इमारतों में, दिलों की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं, दिलों की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं, पत्थर की मस्जिदों में खुदा ढूंढते हैं लोग। बिल्कुल, ये बहुत, देखें कितनी गहरी बात है ये। पत्थर की मस्जिदों में खुदा ढूंढते हैं। खुदा तो शहर हयात हमारे करीब है। ऐसे ही है। हम इतने बेबस हैं कि हम अल्लाह को तलाश कर रहे हैं, जबकि अल्लाह खुद कहता है क्या बंदे मैं तेरी शहर के करीब हूँ, बावजूद इसके कि हम पत्थरों में तलाश कर रहे हैं। कोई किसी चीज़ में करता है, कोई किसी चीज़ में करता है। तो अल्लामा इकबाल की बड़ी खूबसूरत बात है कि बिल्कुल, उन्होंने इस तरह के बहुत से शेर कहे हैं। अगर आप देखें तो उन्होंने, मैंने जैसा आपको कहा ना कि इस तरह के उन्होंने इतने शेर कहे हैं कि मैं कहती हूँ कि आपके लिए बहुत आसान है कि आप इन सब चीज़ों से, क्योंकि देखिए शेर क्या होता है, बेसिकली शेर ये होता है कि 2 लाइनों में किसी को ऐसा मैसेज चला जाता है कि जो आप इतनी बड़ी बात में भी नहीं कभी कभी समझा पाते। और खुदा से कुर्बत उनकी तो थी ही, उन्होंने जिस तरह लफ्ज़ों में बयान की है वो आपके सामने बहुत सारी चीज़ों में आ जाती है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने जितने शेरी मजमूए उनके थे, आप हर एक को उठा के देख लें, आपको कुछ नया ही मिलेगा। आप मतलब इंसान की हैरत गुम हो जाती है कि ये मैसेज क्या डिलीवर हो रहा है, हम तक क्या पहुंच रहा है। जैसे कि मैं अभी भी आपको बता रही हूँ कि आप एक शेर को भी अगर उनके पकड़े ना, अब ये बहुत मशहूर शेर है, जैसे मैंने अभी कहा, नहीं तेरा नशे में, वो बच्चे इतना यूज़ करते हैं, इतना यूज़ करते हैं, लेकिन आप यकीन करें अलमिया, पता है क्या, बच्चों को उसका मतलब भी नहीं पता। मोहब्बत के हवाले से अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मोहब्बत करनी है तो खुदा से कर, मोहब्बत करनी है तो खुदा से कर इकबाल, कि ना जुदाई का गम और ना बेवफाई का। इश्क़ हकीकी पे है उनकी शायरी, इश्क़ हकीकी पे अक्सर क्या बहुत बात है मिलती थी कि ना जुदाई का गम ना बेवफाई का। ये खुदा ही है जो बंदे से मोहब्बत इतनी करता है, और क्यों ना करे, क्योंकि ख़त्म मरतबत रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से परवरदिगार का वादा है, क्या है हबीब आप जो कहेंगे मैं खुदा वो करूँगा। तो फिर रसूल खुदा ने भी तो अल्लाह से ये कहा ना, क्या परवरदिगार आपको दुनिया मानेगी, इसके लिए मुझे अपना घराना तक न देना पड़ा तो मैं दूंगा। लेकिन दोनों ने वादा वफ़ा किया, इसीलिए तो परवरदिगार से रो रो के रिसालत माब उम्मत के लिए दुआएं करते थे। बिल्कुल क्या ऐसा ही है। क्या खूबसूरत बात आपने कही है कि अच्छा, और दुनिया देखें ना फिर चली भी वैसे ही। अगर हम कभी कभी ये सोचते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रिश्ता था खुदा के साथ, जो उनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त से नवाजा और उन्होंने उसका हक़ भी अदा किया, तो ये बीइंग अ मुस्लिम बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और जहाँ तक हम देखते हैं दुनिया में जो उसके बाद तब्दीली आई है, आज तक मुसलमान उस लाहे अमल को अगर देखें ना, तो आप यकीन करें हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है। बाकी कौमों की निस्बत क्यों हमें हासिल है कि हम जो है वो आगे बढ़ते हैं, अल्लाह ताला की हुक्म को मानते हैं, अल्लाह ताला की रज़ा को मानते हैं, कोशिश करते हैं कि अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो। ये हमें मैसेज कैसे पहुंचा? नबी के थ्रू पहुंचा ना, वरना देखें इससे पहले भी कौमें थी बहुत सारे। अच्छा, कभी भी अल्लाह ताला ने किसी भी किताब में जो भी हमारे पास नाजिल की गई, दूसरे पैगंबरों पे भी नाजिल हुई, मैसेजेस सब में पॉजिटिव ही थे। लेकिन कुरान को वो हैसियत मिली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हैसियत मिली कि उन्होंने उस मैसेज को इतने खूबसूरत तरीके से दुनिया तक पहुंचाया कि उसने देखें दुनिया का नक्शा बदल दिया। बिल्कुल गंजा, बड़ा खूबसूरत टॉपिक है। मैं वक्फे से जाता हूँ, जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो आज अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बरसी है, हम उनकी याद में आज ट्रिब्यूट भी दे रहे हैं। लेकिन वक्फे से जब वापस आएंगे तो 2 शख्सियात ऐसी हैं जो बहुत औलिया अल्लाह से लो लगाते हैं, बड़ी मोहब्बत रखते हैं। नाज़रीन का वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा।
जी नाज़रीन, वक्फे से वापस आ चुके हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की आज हम बरसी के हवाले से ख़ुसूसी नशियात कर रहे हैं, लेकिन मुझे जिन शख्सियात ने ज्वाइन किया है किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। उर्दू अदब से आपका ख़ासा ताल्लुक़ है। महमूद बेज़ाद जो कि एक सोशल वर्कर भी हैं और एक ऐसे घराने से इनकी वाबस्तगी है कि जो ख़ुद भी शायर थे। तो आज हमने चाहा, क्योंकि आज हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज इनको मदऊ किया जाए, क्योंकि इनका जो खानवादा है, इनके जो नाना दादा हैं, उनका शायरी से बहुत लगाव था। मेरे पास अल्फाज नहीं है आपके लिए। महमूद बेज़ाद हमारे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई, कैसे मिजाज है आपके? बेज़ाद लखनवी एक बड़ा नाम, एक बड़े शायर पाको हिंद के जिन्होंने अपनी शायरी के जौहर दिखाए भी और मनवाए भी। अगर नात के हवाले से बात की जाए, गज़लों के हवाले से बात की जाए, सूफ़ी इज़म की बात की जाए, तो उनका एक नाम है। जैसे कि हम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, अल्लामा इकबाल की बात कर रहे हैं, तो बेज़ाद लखनवी भी किसी कम नहीं है। उनका नाम भी ऐसे हरूफ में आता है कि जिसकी मिसाल हम आज तक दे ही नहीं सकते। क्या कहेंगे? देखिए, बेज़ाद लखनवी के हवाले से मैं ये कहूँगा, वो भी शायर थे बहुत बड़े, जैसे कि आपने फरमाया, किसी नाम के मोहताज नहीं है, किसी तारुफ के। और उनकी गज़लें हैं, और अल्लामा इकबाल भी अपनी एक शायरी रखते थे, तो उससे मैं उसको मुंसलिक नहीं करूँगा। दोनों एक अपनी जगह बात रखते हैं इस हवाले से। तो जो है, क्या कहते हैं, बाकी ठीक है सर। हर शायर का ना अपना मिजाज होता है। जी। कोई महबूब को देख के लिखता है, जी। कोई महबूब खुदा को अपने, वो कहते हैं ना कि दिमाग पे लाना। शायरी जब तक नहीं हो पाती जब तक आप सामने वाले की जहाँ जिस चीज़ के लिए आपने लिखना है, तो उसका आपके दिमाग में रसना बसना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने उसके लिए कहना है ना। तो आपको उसकी हर बात पे फोकस करना है। वो बोलता कैसे है, वो दिखता कैसे है, वो उठता कैसे है, वो बैठता कैसे है, जब जाके आप अच्छा शेर कह सकते हैं उसके लिए। नहीं, शायरी का एक मैं थोड़ा सा कहूँगा, शायरी के लिए ना एक जज्बा भी होना ज़रूरी है। उसके लिए एक जज्बा भी होना ज़रूरी है। शायरी तो विरासत से मिलती है। जैसे बेज़ाद लखनवी साहब के एक साहबजादे थे, अज़म बेज़ाद साहब, वो भी शायर थे। फिर उसमें हमारे जो है खानवादे में जो है एक और हैं, वो भी शायरी की तरफ है। तो वो एक जज्बे और विरासत से शायरी उनको वो मिलती है लोगों को। तो उनकी गज़लें भी हैं। वैसे तो आज अल्लामा इकबाल का प्रोग्राम है, थोड़ा सा मुझे उसका शायरी मुझे पढ़नी चाहिए, मगर अभी मेरे जहन में नहीं है नहीं, कोई बात शायरी। नहीं। तो कहने का मकसद है कि जो है बेज़ाद साहब के हवाले से मैं ही बता सकता हूँ आपको सारा। देखिए, हमें एक और भाई हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। ये वो शख्सियत है कि इनके पास एक ऐसे मज़ार की रोकथाम है कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं। मंगू पीर एक ऐसे पीर हैं कि जहाँ मगरमच्छ नज़र आते हैं हमें, और ऐसे मगरमच्छ जो किसी को कुछ कहते नहीं हैं, और अरसा दराज से वो बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे, और उस पानी से शिफा भी लोग हासिल कर रहे हैं। गर्म चश्मा है, उसकी रोकथाम आपने संभाली हुई है। साजिद रिंद आपका नाम है, जो कि गर्म चश्मे के हवाले से काम कर रहे हैं, वहाँ पर उसकी रोकथाम आपको दे रखी है। अच्छा साजिद भाई, आपको तो सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूँगा अपनी इस ट्रांसमिशन में। मुझे ये बताइएगा कि ये औकाफ में आ चुका है मंगू पीर, औकाफ देख रहा है इसको, इस मज़ार? देखिए, मंगू पीर मज़ार और मगरमच्छ जो है ना, औकाफ के उसमें अंडर में आते हैं। और गरम चश्मा पहले डिस्ट्रिक्ट कौंसिल था, और अब मंगू पीर टाउन बन गया, उसके हवाले है। अच्छा, ये बाकायदा टेंडर होता है। जी हाँ, औकाफ में मंगू पीर मज़ार आता है, सखी सुल्तान बाबा जी उनका असल नाम है, मारूफ मंगू पीर से। तो ये जो मगरमच्छ है ना, ये वाहिद मगरमच्छ है जो गोश्त के अलावा हलवा भी खाते हैं। दुनिया में ऐसे नायाब ये नस्ल है, ये बड़े शौक़ से हलवा खाते हैं। और लोग, हम तो ये कहेंगे कि 200 से ज़्यादा मगरमच्छ है मंगू पीर में,
लेकिन उनकी देखभाल ज़मरे में आती है औकाफ़ के। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि उनकी जो रिहाइश है, आपने देखें कि छोटा सा एक तालाब है, 200-250 मगरमच्छ उसमें कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह उनका लाइफ है, किस मुसीबत में है, तो उसको कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो औकाफ़ से मेरी दरख्वास्त यही होगी आपके तवज्जुह से कि बराए मेहरबानी, एक सकाफ़त है ये मंगो पीर की, ये आज के नहीं है कि ये कई हज़ार साल पुराने ये। अच्छा साजिद, मुझे ये बताइएगा, मैं बात को आपको कंटिन्यू करूँगा कि मगरमच्छ जो है वहाँ अभी आपने कहा कि वो हलवा भी खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। इनको खिलाने के लिए ख़ास तबका है वहाँ, या कोई भी मैं भी जाके उनको खिला सकता हूँ? देखें, या हाजतमंद जिनकी मन्नत पूरी होती है तो ऐसा कोई जाके ख्वाहिश होती है ना लोगों की कि चले हम भी खिलाते हैं, तो लोग डरते भी हैं क्योंकि एक मगरमच्छ है तो जानवर ही, तो लोग डरते हैं। तो ये मगरमच्छों में ऐसा या कभी ऐसा कोई कुछ ना कुछ के बाद वाक़या पेश कभी आया कि इन मगरमच्छों ने किसी को नुकसान दिया हो, या कोई ऐसा ना कुछ के बाद वाक़या पेश आया हो, ऐसा कभी हुआ कुछ? इससे पहले ऐसा हुआ था कि एक बच्चा तालाब में गिर गया था, वो दीवार होती छोटी थी, बच्चा गिर गया था। इनमें एक बड़ा मगरमच्छ है, उसको मोर कहते हैं। तो ये कितने अरसे से यहाँ मौजूद है? ये तो आप ये समझे जब से मंगो पीर बाबा है उसी वक्त से ये जो है, ये तो हमारी तो पैदाइश मंगो पीर की, लेकिन हमारे बाप दादा के वक्त से भी पहले पुराने ही है ना। अच्छा, बच्चा गिरा तालाब के अंदर? बच्चा गिरा तो बजाय उसको लपकने के, जो बड़ा इनका मगरमच्छ जो सीनियर कहते हैं उसको, मोर उसका नाम है, उन्होंने बच्चे को सेफ किया मगरमच्छों से। अच्छा जी हाँ, तो ये खुसूसियात में। दूसरी बात ये आप वाली बात है कि मगरमच्छ तो मगरमच्छ होता है, उसको पालना, उसको पोसना किस तरह होगा ये तो अल्लाह ही बेहतर, इसका पेट कौन भरे। यही ज़ायरीन आते हैं, खुशी में मिठाई भी देते हैं, और वो वाहिद मगरमच्छ जो मिठाई भी खा लेते हैं, और गोश्त भी आता है, औकाफ़ से भी गोश्त आता है, लेकिन औकाफ़ का गोश्त को पूरा नहीं हो रहा है। अच्छा, ये तो नहीं है कि जब औकाफ़ वाले उनको गोश्त दे ही नहीं पा रहे तो मजबूरी के तहत कि चलो अल्लाह कुछ तो मिल रहा है, चलो हम गोश्त नहीं खा रहे तो हलवा ही मिल रहा है, हलवा ही ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा है कि जब मगरमच्छ रख लिए तो औकाफ का काम है, इतना बजट है उनके पास, तो उनको तो चाहिए कि अगर 200 मगरमच्छ हैं तो उनके लिए तीनों टाइम का कुछ ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि वो पेट भर के खा सके, ना कि वो हलवा खाएं ना मिठाई खाएं। क्योंकि हलवा खाने वाले कुछ लोग और होते हैं, कुछ जानवर और होते हैं, ये तो बेबस होके कि जब कुछ मिल ही रहा तो हलवा तो वो खाएंगे ना। नहीं, मैं आपको ये बताऊं, देखिए मन्नतें लोग मानते हैं, वहाँ पर आते हैं मज़ारों पे, दुआ की मन्नतें पूरी होती हैं, अल्लाह पाक पूरे करता है उनके। तो उस हवाले से जो मिठाई है ना, फिर इनमें एक यही तो क्वालिटी है कि दुनिया के वाहिद मगरमच्छ मंगो पीर में है जो मिठाई खाते हैं। ये मौजज़ा है, मौजज़ा कह सकते हैं। जी, मौजज़ा बिल्कुल, कि ये खुसूसियात भी इनमें है। और दूसरी बात ये कि इन्होंने अभी तक नुकसान किसी को नहीं पहुंचाया। मगरमच्छ ज़रूर है, लेकिन कोई अंदर जाए, कोई गोश्त खिलाना अपने हाथ से चाहे, लेकिन जो खलीफा मुकर्रर है जो इनको देखभाल कर रहा है उसके साथ जा सकता है, लेकिन ख़तरनाक ज़रूर है, किसी भी वक्त हमला कर सकता है। उसको बोलते भी लोगों की अपनी मर्ज़ी पे आ रहे, बहुत से दोस्त यार होते हैं तो उस पर उसकी वजह से उनको आगे भी ले जाते हैं। जैसे लेकिन एक बात करूँ साजिद भाई, ये तो परवरदिगार का ख़ास करम है हमारे औलियाओं पे, बिल्कुल पीरुज़ाम पे, कि एक बैठे हैं समंदर किनारे, समंदर रोके हुए हैं, ठीक है, और एक समंदर के बीच है। अगर हम पड़ोसी ममालिक की बात की जाए तो वहाँ भी हमारे ही मुसलमान और सादात हैं जो समंदर को रोके हुए हैं। तो पिया हाजी अली की बात की जाए, अब्दुल्ला शाह गाजी की बात की जाए, लाल शहबाज कलंदर की बात की जाए, यूसुफ शाह की बात की जाए, और ये ऐसे पीर हैं, ये ऐसे औलिया अल्लाह हैं कि जिनकी परवरदिगार ने कभी बात रद्द नहीं की है। और ये एक मौजज़ा ही तो है जो मंगो पीर आज अरसा दराज से वहाँ है, और मगरमच्छ किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। भी कितनी बड़ी आपने बात कही कि बच्चा गिरा और बच्चे को उन्होंने बचाया दूसरे मगरमच्छों से, कि चलो किसी के दिल में आ सकता है कि हमें गोश्त नहीं मिला, चलो हम खा लेते हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़े होने की हैसियत से उसको बचाया। लेकिन मुझे ये बताइएगा, क्योंकि मगरमच्छ हैं, पानी का तालाब आपने बताया कि बहुत छोटा है, तो पानी की तादाद भी वहाँ कम होगी ना, तो वो पानी चेंज होता है या अरसा दराज से वही पानी यहाँ मौजूद होता है, या वो रिफिल ही होता है? देखें, पानी पहले तो काफ़ी तादाद में पानी था ना, मंगो पीर में गर्म चश्मे के हवाले से ले लें, ये ज़रा लाइट चश्मा है, इसको ठंडा चश्मा कहते हैं। अब लोगों ने वक्त के साथ साथ आबादी बढ़ गई, पानी का फुकदान तो मंगो पीर में नहीं होना चाहिए, यहाँ तो नायाब है, लेकिन मंगो पीर के इलाके में पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे डैम की तरफ से पानी आप देखें वो आ रहा है, लेकिन ये जो चश्मों के पानी है ना गर्म चश्मे में, मुख्तलिफ लोगों ने अपने घर में बैठ के जो लाइन आ रही है
वो पहाड़ के अंदर से लाइन आ रही है, जो नसें कहते हैं ना, मुख्तलिफ अगर नसें आती हैं, तो ये गर्म चश्मा इस तरह है, सल्फ़र है इसमें, गंधक है इसमें, जहाँ से टकरा के पानी, अगर ठंडा पानी है टकरा के आके वो गर्म बन जाता है, ये शिफा है, गंधक सल्फ़र में से शिफा है, ये खारिज दाने वगैरह के उसके लिए। अब मगरमच्छों के लिए पहले पानी वाफिर मिकदार में था, अब हाइड्रेंट या बोरिंग वगैरह जो लोग कर दिए किए हुए लोगों ने, उसकी वजह से पानी में काफ़ी कमी आई है। लेकिन हाजी नवाज बरोही जो है, जो टाउन चेयरमैन है वहाँ के, वो तो बड़ा अच्छा काम करते हैं, काफ़ी काम भी कर रहे हैं। और मंगोपीर टाउन की अगर बात की जाए, हाइड्रेंट की बात की जाए, तो काफ़ी हाइड्रेंट उन्होंने गैर कानूनी बंद भी करवाए, लेकिन फिर भी वाटर बोर्ड की नाअहली कह सकते हैं कि पानी की लाइनें टूट जाती हैं तो बनती नहीं हैं। और कभी आपने उनसे बात की इस हवाले से कि भाई पानी की जो फरहमी है वो कम है, इसको बढ़ाया जाए, या कोई ऐसा इकदाम आपकी तरफ से किया गया हो? इससे पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट कौंसिल कराची हुआ करता था। हमारी खुशी की बात यह कि टाउन मंगोपीर बन गया, हमें काफ़ी उम्मीद है। फिर वो टाउन जो बच्चा या हमारे इलाके का जो ज़िम्मेदार है नवाज बरोही साहब, वो भी मंगोपीर के हमारे जैसे हमारे दोस्त हैं। वो लेकिन हमसे बने, उनको पता है, जैसे हमें पता है ना उनको भी पता है। और मंगोपीर टाउन का काफ़ी बजट है, लेकिन उनका बजट बहुत पैसा आता है, काफ़ी दफ़ा तो उनके ऊपर लोगों ने तनकीद का निशाना भी किया, उनको बनाया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भी है। देखें, जहाँ काम नहीं होगा, अब शऊर क्या है, शऊर वो बंदा है कि जो अपने ही लोगों को कहे कि आप गलत कर रहे हैं, ये नहीं कि मुखालिफ तो कहे। अब मंगोपीर टाउन हमारा अपना टाउन है, हम अगर कोई बात उनकी हिमायत में करेंगे, इख्तलाफात में करेंगे, अगर गलत करेगा तो उसको लोग बुरा बोलेंगे। तो ये मामला ये है कि मंगोपीर टाउन हमारे खुशनसीबी के टाउन बना, लेकिन जिस तरह हमें उम्मीदें थे वो उस पर पूरा नहीं उतर रहे हैं। नवाज बरोही से हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं कि हमारी उनसे बात हो जाए, हम उनसे भी जानें कि मंगोपीर में जो दरपेश मसाइल हैं उस मज़ार के हाथे में, हम चाहते हैं कि आज आपके तवस्सुल से हम उनकी निशानदेही करवाएं और वो चीज़ें जिनकी आपको नीड है वहाँ मज़ार के आते में, उसको पूरा किया जाए। चलता हूँ आपकी जानिब। महमूद भाई, आपका ताल्लुक़ एक ऐसी इंडस्ट्री से है कि जिस इंडस्ट्री में आजकल बहुत लॉस है, लोग एतमाद नहीं करते। बिल्डर्स की बात की जाए, ये एक ऐसा तबका है कि जब कमाने पे आए तो बेइंतहा, और अगर हालात ख़राब हों तो परेशानियां भी खूब होती हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जो बिल्डर्स का हाल है। तो मुझे बताइएगा कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपने इस सोच को कैसे वजूद में लेके आए और क्या सोच के आपने इस फील्ड का इंतखाब किया? मैं जो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं GFS के, और हमारे इरफान भाई हैं CEO, उन्होंने बहुत आसानियाँ पैदा की है लोगों के लिए। मोहसिन भाई हैं जो वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और इस सोच का मतलब ये है कि लोग आने वाला फ्यूचर है, लोग अपने जो माँ बाप है अपने बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर जो है वो करें, बिल्ड करें। देखिए, एक प्रॉपर्टी का मकसद है कि आप अपने बच्चों का फ्यूचर सेव करना, बच्चों के फ्यूचर को सेव करना। अब एक साथ अगर कोई लेने जाता है कोई भी चीज़, अगर आप किसी भी सोसाइटी में कोई भी चीज़ आप लेने जाए वो कैश में मिलती है, तो लोगों के पास होता नहीं है। तो इसलिए उन्होंने दुकान हो, शॉप्स हो या प्लाट्स हो, तो उसको इंस्टॉलमेंट पर और बहुत कम इंस्टॉलमेंट पे उन्होंने ये चीज़ रखी है हमारे इरफान भाई ने। उनका बहुत हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कम अमाउंट में इतनी चीज़ को वो आगे लेके आए हैं कि लोग अपने बच्चों का फ्यूचर सेव करें। आप लोगों के फ्यूचर को सेव कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो पाकिस्तान का हाल है, जो कराची का हाल है, यहाँ बिल्डर लाखों करोड़ों रुपए लगा देता है अपनी पब्लिसिटी पे, लेकिन 2 साल के बाद वो बिल्डर का ना तो ऑफिस होता है ना वो प्रोजेक्ट होता है। ऐसे लोगों की निशानदेही कैसे की जाए? देखिए, हमारे खैर मैं दूसरों को तो मैं नहीं कह सकता, मेरा अपने जो GFS है वो तो तकरीबन कोई 8 से 10 साल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह वो अवेलेबल है, मौजूद है वहाँ पर। और उन्होंने जो प्रोजेक्ट का टाइम दिया, लोगों को जो प्रोजेक्ट सेल किए, कोई भी प्रोजेक्ट हो वो सेल हुआ तो उनको वो उन्होंने डिलीवर किया है, ऐसा नहीं है, डिलीवर किया। बाकी जो हालात के हवाले से बताऊँ, देखिए ये सारी चीज़ें हालात के हवाले से होती हैं कि अगर हालात मुल्क के सही होंगे तो लोग इन्वेस्ट करेंगे, और अगर सही नहीं होंगे तो हालात तो इन्वेस्ट नहीं होगा। आप जिस प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं
मुझे बताएगा कि आपको क्या लगता है कि वो शफाफ है, आवाम एतमाद कर सकते हैं? बिल्कुल अवाम एतमाद कर सकते हैं और उनको डिलीवर भी हुआ है काफ़ी सारे। जैसे हमने एक बिजनेस प्लाजा हमारे जो है बनाया था ओन रिवी साहब ने, तो वो भी समझे कि डिलीवर पर है। और अमीना अपार्टमेंट वो भी डिलीवर पर है। और कॉम्स टू नॉर्थ टाउन के अंदर ही वो भी डिलीवर पर है। और अभी हमारे दूसरे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, बिलाल क्लासिक है, बिलाल रेजिडेंसी के हवाले से है, वो अभी नया लॉन्च हुआ है। बिलाल क्लासिक भी समझे अभी कंस्ट्रक्शन पे आ गया है। चेज़ब मॉल है, मेगा बाज़ार है और आपका जूड़िया बाज़ार है। तो वहाँ पे ये सब समझे कि अब पोजीशन के ऊपर है सारी के सारे। यानी आपको लगता है कि काम हो रहा है, बिल्कुल काम अच्छे लोग हैं? बिल्कुल है, काम हो रहा है और डिलीवर भी हो रहा है, लोग एतमाद भी कर रहे हैं। देखें अब बहुत सारे लोग कुछ ऐसा नहीं है कि हर कोई जो है वो तारीफ करे, कुछ लोग शिकायत भी करते हैं, ऐसा नहीं है, मगर उनका भी मसला हल कर दिया जाता है। जैसे कंस्ट्रक्शन के हवाले से हो या जो है लेड हो गया प्रोजेक्ट उस हवाले से हो, तो लेट भी वो इस तरह होता है कि जो क्लाइंट्स होते हैं हमारा अलॉटीज होते हैं वो पैसे नहीं भर पाते। अगर पैसे आएंगे तो कंस्ट्रक्शन होगी, पैसे नहीं आएंगे तो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। तो उस हवाले से भी अगर आप प्रॉपर पैसे इंस्टॉलमेंट देंगे जीएफएस में, जो जहाँ भी जिस प्रोजेक्ट में भी उन्होंने जो है शॉप बुक कराई है या फ्लैट बुक कराया है या प्लॉट बुक कराया है, जो भी चीज़ उन्होंने बुक कराई है वो अगर प्रॉपर वे में पे करेंगे तो उसको आपको सही टाइम पे डिलीवर मिलेगा। नहीं, ऐसा ही है। और जहाँ तक आपने बात की कि मंगू पीर के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि वहाँ के जो मगरमच्छ हैं, साजिद रिंद भाई मुझे ये बताइएगा कि अवाम जब वहाँ पर आते हैं, लोग जब आते हैं, कोई ख़ास दिन मुकर्रर है इन मगरमच्छों के लिए कि जिस दिन आप इनको जाके बेखौफ-तर होके खाना भी दे सकते हैं और मन्नत जो पूरी होती है, जो लोग आते हैं वहाँ पर हाजतमंद आते हैं। देखिए हर बंदा चाहता है कि कुछ करे, औलिया अल्लाह से वसीला बना के हम मांगते हैं। तो मुझे बताइएगा कि आप कब से इस इक़दाम को संभाले हुए हैं? असल में देखें, मंगू पीर एक कदीम आबादी कराची की कदीम आबादी, जैसे मौजूद दड़ो है ना सिंध की कंडरात जैसे है, इस तरह मंगू पीर में मोहम्मद बिन कासिम के दौर से जो है सिलसिला चल रहा है। अच्छा साजिद, मैं आपकी बात को इंटरप्ट करूंगा। हमारी टीम ने रब्ता कर लिया है। बहुत खुश नसीबी हमारी कि आपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। हाजी नवाज ब्रोही जो टाउन चेयरमैन हैं मंगू पीर के। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब कैसे मिजाज? बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त बाखबर पाकिस्तान को दिया। नहीं, हम हाजिर है। हाजी साहब, काम देख रहे हैं हम आपका और K21 न्यूज़ की आप फैमिली भी हैं, और हमने देखा कि जब आप टाउन चेयरमैन बने तो आपने वो काम किया, वो कर दिखाया जो पहले आज तक नहीं हो पाया था। पहले तो मैं आपको खिराज तहसीन पेश करूंगा, और ख़ास तौर पे मंगू पीर की बात की जाए तो वहाँ अगर कोई नाम आता है तो वह हाजी नवाज ब्रोही का ही आता है। तो मुझे हाजी साहब ये बताइएगा कि मंगू पीर के हवाले से लोग आपको तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, उन लोगों के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये हज़रत अली का कौल है कि पलदार पौधे कोई जो है ना दरख्त को ही पत्थर मारे जाते हैं। तो माजी में मंगू पीर के साथ जो है ना, जिस तरह डीएमसी ने दूसरे इदारों ने केडीए ने जो नाइंसाफियाँ की, तो उसका अदालत तो मैं कोशिश करूँगा वो, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं सिर्फ ओजीडी पे जो है छोटे मोटे, यहाँ हमारे पास टैक्सेस भी बड़े नहीं है। मंगू पीर के वो मसाइल है जो आज से 40 साल 50 साल पहले हल होने थे, लेकिन 25-25 साल हुए मसाइल हल नहीं हुए। कोशिश मेरी है कि कुछ ना कुछ जो है मंगू पीर के लिए कर जाऊं मैं। तो बेहतरी के लिए मेरा कोशिश है कि मंगू पीर बेहतर से बेहतर हो। देखो, मॉडर्न अगर कहूँ या कुछ और मैं इसको खिताब दूं, लेकिन वो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। लेकिन बेहतरी का मेरा इरादा है कि मंगू पीर को मैं बेहतर से बेहतर करूँ, और मैं 24 घंटे 24 आवर्स टाइम दे रहा हूँ मंगू पीर टाउन को, पूरे कराची को। जहाँ भी कोई मसला होता है, इवेंट होता है, या हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ करके जाएं। हाजी साहब, अगर बात की जाए रोडों की, आपने खुद ही अपने बयान कर दिया कि रोड बहुत खस्ता हालत है वहाँ पर। अगर पानी के हाइड्रेंट की बात की जाए, वाटर बोर्ड जो है उसकी नहली नज़र आती है, पानी की लाइनें हर 3 दिन के बाद मुरम्मत हो रही होती हैं। मुझे बताएगा, इस पर आपने कोई रोकथाम की, आपने बात की पानी के हवाले से? जो वहाँ किल्लत है, लोगों को जो पानी ज़ाया हो रहा है, उसके हवाले से आपने क्या हिकमत अमली की?
देखिए मैंने मुसलसल जो है ना बार बार मेयर साहब को और एमडी और सी साहब को लेटर लिखता रहा हूँ, और गैर कानूनी एजेंट्स के हवाले से भी हमने खुद जो है वहाँ ऑन द स्पॉट खड़े होकर बंद कराए हैं, और उसके साथ साथ जो है लीकेज का मामला, उस पर मैं हमेशा जो है ना आवाज उठाकर रहता हूँ। बहुत सारे चैनल्स मेरे साथ होते हैं, उस पर मैं मेरे ख्याल से कुछ साल हो गए, एक साल, सवा साल, 1.5 साल जो लीकेज बंद नहीं हो रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने बंद कराए। और हमें अभी उम्मीद है अपना, हमारे जो एमडी साहब अभी आए हैं, अहमद अली साहब सिद्दीकी साहब जो है ना बहुत ऑनेस्ट आदमी है, और इनके साथ मिलकर हमने बहुत काम किया जब ये डीसी थे। तो यहाँ वाटर बोर्ड में भी जो लीकेज है, जो यहाँ कोताहियाँ है, उनको भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सुधार जाए। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये काम खुश उसलूबी से जैसे आपने पहले काम किए तो ये काम भी आपसे ही होना तय पाएगा। हमारे दरमियान मौजूद हैं हाजी साहब साजिद रिंद भाई, जो कि मंगू पीर की मज़ार के जो गर्म चश्मा है ये उसके रूह रवा है, उसका पूरा मेंटेनेंस ये देख रहे हैं। ये आपसे बात करना चाहेंगे हाजी साहब से, कोई आप रिक्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं हमारे इस चैनल के तवज्जो से। हाजी साहब को तो पता है माशाल्लाह, हमारे दोस्तों में से हाजी साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमने जब भी इनको खासकर स्पोर्ट के हवाले से हमने इनसे बात की है तो इन्होंने हमें बड़ा अप्रिशिएट किया है। अभी रिसेंटली इन्होंने हमारे एक नौजवान को भेजा है अपने उस पर अखराजात पे टिकट दिए, रूस जाके आया है बच्चा, और कराटे के हवाले से। तो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या दूसरे गेम्स हो तो उनकी दिलचस्पी है। मंगू पीर फुटबॉल स्टेडियम में कई दफ़ा इनको इनवाइट किया है हमने, उसमें हमें अप्रिशिएट किया। मंगू पीर के हवाले से बताइएगा कि गर्म चश्मा जहाँ है वहाँ आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी है, ये बताइएगा। गर्म चश्मे में जब भी परेशान होते हैं हम तो डायरेक्ट इनसे बात करते हैं नवाज़ भाई से कि भाई आप देखें ये मामला हल करें। ये वाकई ये बहुत एक्टिव होता है। अब कुछ मामला तो इनके साथ इनके पहुंच से दूर होते हैं, वहाँ जहाँ दरख्वास्त करते हैं, आपको पता है इस मुल्क की अलमिया है, जहाँ दरख्वास्त पे अमल करने में भी सालों लग जाते हैं। इनका जो इख्तियार दायरा इख्तियार में आता है, देखिए हमारा खुश नसीबी एक टाउन बन गया मंगू पीर, सबसे बड़ी बात ये। और फिर ये टाउन नाजिम जो है ना हमारा अपने अजीज़ में से है, और हम जब भी इनसे बात करते हैं तो ये अपने जितने भी इसके टाइम होता है ये हमें टाइम देते हैं बिल्कुल। यानी नाज़रीन किराम मैं आपको बताऊं कि हाजी साहब आप लाइन पर ही रहिएगा। मैं आपको बताऊं कि मैंने हाजी साहब को एक सरप्राइज़ कॉल पे क्यों लिया। मैंने इसलिए कॉल पे लिया, ये तो साजिद हिंद भाई आपको भी नहीं पता था कि हम इनको कॉल पे लेंगे। मैं बताना चाहता था कि मंगू पीर को जो लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं, जो टाउन चेयरमैन को तनकीद का निशाना बनाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाजी साहब हाजी नवाज बरोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उसकी दलील जो है वो साजिद भाई आपने किया। और मैं चाहूँगा कि पहले मैं गया था आज से 2 साल पहले, तो हाजी साहब मैं चाहूँगा कि कोई ऐसा वक्त हमें कोई टाइम दीजिए कि मैं आऊँ और मैं टाउन का विज़िट करूँ और अपनी पूरी टीम के साथ आऊँ और मैं नाज़रीन को दिखा सकूँ कि हाजी नवाज बरोई के आने से मंगू पीर का नक्शा चेंज हुआ है। क्या कहेंगे आप, कोई वक्त देना हमें? जी इंशाल्लाह जरूर आप आइए, इंशाल्लाह हम आप भी काम कर रहे हैं। जो मंगू पीर टाउन में अभी जो मंडी लगी है उसमें हालांकि केएमसी का है, सारे मरात मामलात केएमसी और जो है ना सिंध गवर्नमेंट और वफाक की है, और उसमें जो फिर भी उनके जो रास्ते हैं जहाँ से वाक़यात हो रहे हैं और डकैतियाँ हो रही हैं, उसको इंशाल्लाह हम 2 दिन में काम शुरू करने जा रहे हैं, ताकि हमारे आवाम को और जो जानवर खरीदने के लिए जाएंगे उनको जो है सहूलत मिले, और वो रोडों की जो पेचवर्क का काम है वो हम शुरू करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मंगू पीर का सबसे बड़ा मेन मसला था मंगू पीर रोड का, जो SIDCL वफाक का इदारा है वो काम कर रहा है इस पे, जिसपे मैं खुद जो है बाजार खुद जाके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुलाकात की मैंने, और इसमें इस काम में मैंने तेजी जो है लाने की कोशिश की। जिस तरह वफाक का काम है उस तरह नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा बहुत काम जो है चल रहा है उस पर, वो भी हम आपको विजिट कराएंगे। उसके साथ साथ जो है अभी हाल ही में मेयर साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की कि मंगू पीर का एक ट्रैक जो है वो बनाया जा रहा है, दूसरा ट्रैक जो है वो हादसात में ज्यादा वाकया हो रहा है, हादसात हो रहे हैं, उसके लिए आप हमें दूसरा ट्रैक भी बना के दें। तो मेयर साहब ने भी क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी सोच, इंशाल्लाह कमिटमेंट की है कि बहुत अच्छी सोच है ये। दूसरा ट्रैक जो है वो 3 किलोमीटर फेज 1 में आपको बना के देंगे, फिर फेज 2 में हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह। भाई बहुत अच्छी सोच आपकी हाजी साहब, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने K21 न्यूज़ बाखबर पाकिस्तान की इस खुसूसी नशरियात को वक्त दिया। और मैं तो आपके पास आऊँगा और पहले वहाँ पर रिकॉर्ड करूँगा, उसके बाद आपको अपने शो में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मधु भी करूँगा। आवाम का जो तासुर है हर टाउन चेयरमैन के हवाले से बड़ा अजीब तासुर रखते हैं लोग ना, लोग तनकीद का, देखिए हर अच्छा काम करने वाले को तो तनकीद का निशाना किरजा बनाया जाता है। क्या कहेंगे? अच्छा ये तो अलमिया है ना कि हमारे पाकिस्तान में, अच्छा मैं यहाँ वही बात है, पाकिस्तान को अगर इस तरह बात करो तो लोग कहते हैं कि नेगेटिव बात की, लेकिन मसला ये नहीं, मसला है लोग रोकते हैं।
अब इशू ये है कि बड़ी खुशी की बात है कि वो इतनी इस चीज़ में एक्टिव हैं और इन सब चीज़ों पे एक्शन ले रहे हैं और उसके लिए काम भी कर रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान में हो रहा है ये कि बहुत सारे, देखें अभी कराची की सूरत हाल आप देख रहे हैं, जिस तरह रोडों का हाल है, तो ये किसने आके सही करना है भाई? टाउन चेयरमैन अगर खुशसलूबी से और ईमानदारी से काम करें तो कराची का नक्शा अवाम बदल कितने सकता मसाइल है। का शिकार बिल्कुल होती है, ऐसा ही। इसको कोई नहीं सोचता। आप सोच सकते हैं कि उस रोड पे जब ट्रैफिक जाम होता है तो अवाम, जिस बंदे ने आधे घंटे में घर पहुंचना, वो कितनी देर बाद घर पहुंच बिल्कुल रहा है। कंजा ऐसा ही है। नाज़रीन किराम, आज का बड़ा अहम टॉपिक था क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू था। मंगू पीर के हवाले से काफ़ी कॉल हमें मौसूल हो रही थी। मैं महमूद बेजाद का शुक्रगुजार कि उन्होंने इस ट्रांसमिशन को करने में मेरा साथ दिया। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। मैं थोड़ा सा मंगू पीर के बारे में ये भी बता दूं, मंगू पीर एक डेवलप एरिया हो गया है और जैसे चुंगी का तो एक बड़ा नाम है वहाँ पे, बाबू मोड़ से चुंगी तक एक बड़ा नाम है और वहाँ बहुत सारी सोसाइटीज़ आ गई हैं। मंगू पीर रहा नहीं है, बहुत बड़ी सोसाइटीज़ आ गई हैं। अगर वहाँ की रोडें बन जाए, देखें अगर कोई गाड़ी से जा रहा है तो ठीक है, और अगर कोई बाइक से जा रहा है अली भाई, तो उसके लिए एक तो मिट्टी का, मतलब एक धूल मिट्टी उसके जैसे बहुत रोड भी बहुत खस्ता हालत है। बहुत खस्ता हालत अगर आपने बड़ी अच्छी निशानदेही करवाई, इसके ऊपर एक पूरी नशियात करूंगा मैं, जिसमें टाउन जो नाजिम है नवाज बरोही वो भी, और आपके मुशावरत से हम जाएंगे और पूरे टाउन का विजिट करेंगे। नाज़रीन किराम, मंगू पीर के हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैं अगले मंडे को पूरा खुलासा आपके सामने रखूँगा। मैं अपने तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।